वेलकम फ्रेंड्स। मैं अपने रिबैक नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल की मदद से आपको कुछ ग्रामर के आर्टिकल्स बताने वाला हूं। कुछ ग्रामर के सिंपल वर्ड को कैसे उपयोग करते हैं वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर्टिकल के बारे में। तो जनरली आर्टिकल हम लोग जिसको हिंदी में उपपद कहते हैं। तो उपपद का मतलब क्या होता है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। लेकिन इससे पहले, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी ऐसे ग्रामर छोटी-छोटी जो वीडियो बनाऊँगा आप तक पहुँचे और वीडियो और छोटी ग्रामर आपका हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो आर्टिकल लाए हैं। तो आर्टिकल का मतलब होता है उपपद, और उपपद मतलब पदों का कुछ आर्टिकल प्रयोग किया जाता है जो सामने प्रारंभ में, उसको बोलते हैं उपपद। तो जनरली उपपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखेंगे, और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी देखेंगे। तो देखते हैं टाइप ऑफ आर्टिकल, उपपद के प्रकार। तो जनरली जो टाइप ऑफ आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। तो इंडेफिनिट के भी दो प्रकार होते हैं जिनको हम लोग ए और एन के बारे में जानते हैं, और दूसरा डेफिनिट। डेफिनिट को हम द के आर्टिकल के रूप में जानते हैं। तो अब जान गए होंगे कि कितने प्रकार के होते हैं उपपद। तो जनरली आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। अब देखते हैं ए, एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ए का प्रयोग किस स्थान पे किया जाता है, किस जगह पे किया जाता है। जनरली यहाँ पर लिखा हुआ है, एक या छोटी वस्तु या कोई कॉन्सोनेंट उच्चारण से प्रारंभ होने वाले नाउन के पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली यहाँ पर प्रारंभ दो बार लिखा गया है, सॉरी। तो देखते हैं कि जो ए का प्रयोग है, एक या छोटी वस्तु, जनरली जहाँ पर एक, यहाँ एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि अ बॉय एक लड़का, अ काऊ, अ बुक। यहाँ पर कोई एक चीज़ है, उसके सामने हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ए का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कोई छोटी वस्तु बोल रही है, एक वस्तु या फिर कोई छोटी चीज़ें, कोई वस्तु या कोई कॉन्सोनेंट। अब आप कॉन्सोनेंट तो जान ही रहे होंगे, वावेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वॉवेल कितने होते हैं। तो वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितने भी बचते हैं, बी, सी, डी, सारी चीज़ें वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट नाउन की पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं एन का प्रयोग। तो जनरली अब एन का प्रयोग में देखेंगे तो एन का प्रयोग में बोल रहे हैं कि भावेल ए, ई, आई, ओ, यू उच्चारण से होने वाले नाउन के पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भावेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है यदि आप एन का प्रयोग अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं। तो एन का प्रयोग यानी ए, ई, आई, ओ, यू जिस किसी वर्ड के सामने उच्चारण किया जाएगा, किसी नाउन के पूर्व उच्चारण किया जाएगा, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, एन एप्पल। तो यहाँ पर देखिए इस सारे वाक्यों में, इस सारे वर्ड में इस पहले वाला वर्ड क्या है, ए है, और यहाँ पर ऑरेंज है, ओ है, यहाँ पर भी ए है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही यदि हम लोग देखते हैं तो एन अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला जो प्रयोग हो रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के जो सामने वाली वर्ड है वो किसका है, कौन सा कैरेक्टर है, तो वहाँ पर यू कैरेक्टर है, तो वहाँ पर भी एन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, इनमें देखने वाली चीज़ें हैं कि इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एन ऑनेस्ट, इसके सामने एच का प्रयोग किया गया है। अ बॉय, सॉरी, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर, एन एनसीसी, ईटीसी। तो इस सारे वर्ड के सामने जो कैरेक्टर है, यहाँ पर एच है, और यहाँ पर भी एच है, और यहाँ पर भी एन है, एनसीसी, ईटीसी। तो इस पूरे के वाक्य के जो सामने है उसके सामने एन का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये सारी अपवाद है, ये सारी अपवादें आपको जानना है, और इस वीडियो में मैं आपको यही पूरे डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहला आप तक पहुंचे।
तो दोस्तों आप कैसे जानेंगे कि ऑनेस्ट के सामने एन का प्रयोग करेंगे, आवर्स के सामने एन का प्रयोग करेंगे, एनसीसी के सामने एन का प्रयोग करेंगे, और भी कुछ वर्ड है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ऑनर है उसके सामने भी एन का प्रयोग किया जाता है, एमएलए है उनके सामने भी एन का प्रयोग किया जाता है, एसआई है उनके सामने भी एन का प्रयोग किया जाता है। तो आप कैसे जानेंगे कि हम कब एन का प्रयोग करेंगे, कब ए का प्रयोग करेंगे, तो द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ए का बारे में बता दिया, एन का बारे में बता दिया, अब एन का जो अपवाद बचे हैं उनको बताना बाकी है। तो अब हम देखते हैं जो एन है, एन ये जो पढ़ने में कौन सा वर्ड उच्चारण हो रहा है, इसको देखिए हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं और उसको जब आप लिखेंगे तो ऑनेस्ट अ से आता है, अ फॉर एग्जाम्पल के लिए एन से प्रयोग, ए से प्रयोग होता है ऑनेस्ट। तो उस हिसाब से हम उसको लिख के आसानी से पता कर सकते हैं कि एन का प्रयोग कब होगा। तो दोस्तों इससे सबसे पहला आपको पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ते हैं उसको, उसका उच्चारण जरूरी है। तो उच्चारण के अनुसार उसका एन का प्रयोग हम कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों अब हम देख लिए एन का प्रयोग, अब मैं आपको बताऊंगा द का प्रयोग। तो आपको समझ में आ गया होगा एन का प्रयोग, ए का प्रयोग, और अभी मैं द का प्रयोग बताने वाला हूँ। तो द का प्रयोग वेरी सिंपल है, क्या है, अनिश्चित या कोई बड़ी जगह, ग्रंथ, मौन, सन, अर्थ या सागर, महासागर, धार्मिक स्थल, समाचार पत्र जिसको न्यूज़पेपर बोला जाता है, कि नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द मून, द सन, द गंगा, द रेड फोर्ट, द इंडियन ओशियन, और एक फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि लेंगे तो द ताजमहल, क्या, द ताजमहल, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द ताजमहल हम देखते हैं, तो द ताजमहल के सामने भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, ये मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और द रिवर भी, क्योंकि वो लंबी है, तो अनिश्चित जिसको हम नहीं जान रहे हैं, कोई बड़ी जगह, कोई बड़ी नदी, कोई बड़ी ग्रंथ, जैसे ग्रंथ महाभारत, तो द महाभारत बोलेंगे। अब एन महाभारत तो नहीं बोलेंगे, ए महाभारत भी तो नहीं बोलेंगे, द रामायण, तो रामायण क्या हो गया, एक ग्रंथ हो गया जिसके सामने हम द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब ये छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं ए, एन और द का प्रयोग आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको यदि किसी भी जगह समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ए का प्रयोग किस स्थान पे किया जाता है, किस जगह पे किया जाता है। जनरली यहाँ पर लिखा हुआ है, एक या छोटी वस्तु या कोई कॉन्सोनेंट उच्चारण से प्रारंभ होने वाले नाउन के पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली यहाँ पर प्रारंभ 2 बार लिखा गया है, सॉरी। तो देखते हैं कि जो ए का प्रयोग है, एक या छोटी वस्तु, जनरली जहाँ पर एक, यहाँ एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि अ बॉय, एक लड़का, अ काऊ, अ बुक, यहाँ पर कोई एक चीज़ है, उसके सामने हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ए का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कोई छोटी वस्तु बोल रही है, एक वस्तु या फिर कोई छोटी चीज़ें, कोई वस्तु या कोई कॉन्सोनेंट। अब आप कॉन्सोनेंट तो जान ही रहे होंगे, वावेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वावेल कितने होते हैं, तो वावेल ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितनी भी बचते हैं, बी, सी, डी, सारी चीज़ें वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट नाउन की पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं एन का प्रयोग। तो जनरली अब एन का प्रयोग में देखेंगे तो एन का प्रयोग में बोल रहे हैं कि भावेल ए, ई, आई, ओ, यू उच्चारण से होने वाले नाउन के पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भावेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है यदि आप एन का प्रयोग अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं। तो एन का प्रयोग यानी ए, ई, आई, ओ, यू जिस किसी वर्ड के सामने उच्चारण किया जाएगा, किसी नाउन के पूर्व उच्चारण किया जाएगा, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, एन एप्पल। तो यहाँ पर देखिए इस सारे वाक्यों में, इस सारे वर्ड में इस पहले वाला वर्ड क्या है, ए है, और यहाँ पर ऑरेंज है, ओ है, यहाँ पर भी ए है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही यदि हम लोग देखते हैं तो एन अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला जो प्रयोग हो रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के जो सामने वाली वर्ड है वो किसका है, कौन सा कैरेक्टर है, तो वहाँ पर
यू कैरेक्टर है तो वहाँ पर भी एन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इनमें देखने वाली चीज़ें हैं कि इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एन ऑनेस्ट, इसके सामने एच का प्रयोग किया गया है। अ बॉय, सॉरी, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर, एन एनसीसी, ईटीसी। तो इस सारे वर्ड के सामने जो कैरेक्टर है यहाँ पर एच है और यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एन है, एनसीसी, ईटीसी। तो इस पूरे के वाक्य के जो सामने है उसके सामने एन का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी अपवाद है, ये सारी अपवादें आपको जानना है और इस वीडियो में मैं आपको यही पूरे डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहला आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप कैसे जानेंगे कि ऑनेस्ट के सामने एन का प्रयोग करेंगे, आवर्स के सामने एन का प्रयोग करेंगे, एनसीसी के सामने एन का प्रयोग करेंगे और भी कुछ वर्ड है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ऑनर है उसके सामने भी एन का प्रयोग किया जाता है, एमएलए है उनके सामने भी एन का प्रयोग किया जाता है, एसआई है उनके सामने भी एन का प्रयोग किया जाता है। तो आप कैसे जानेंगे कि हम कब एन का प्रयोग करेंगे, कब ए का प्रयोग करेंगे, तो द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ए का बारे में बता दिया, एन का बारे में बता दिया। अब सॉरी, एन का जो अपवाद बचे हैं उनको बताना बाकी है। तो अब हम देखते हैं जो एन है, एन ये जो पढ़ने में कौन सा वर्ड उच्चारण हो रहा है, इसको देखिए हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं और उसको जब आप लिखेंगे तो ऑनेस्ट अ से आता है, अ फॉर एग्जांपल के लिए एन से प्रयोग, ए से प्रयोग होता है ऑनेस्ट। तो उस हिसाब से हम उसको लिख के आसानी से पता कर सकते हैं कि एन का प्रयोग कब होगा। तो दोस्तों इससे सबसे पहला आपको पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ते हैं उसको, उसका उच्चारण जरूरी है। तो उच्चारण के अनुसार उसका एन का प्रयोग हम कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों अब हम देख लिए एन का प्रयोग, अब मैं आपको बताऊंगा द का प्रयोग। तो आपको समझ में आ गया होगा एन का प्रयोग, ए का प्रयोग, और अभी मैं द का प्रयोग बताने वाला हूँ। तो द का प्रयोग वेरी सिंपल है, क्या है, अनिश्चित या कोई बड़ी जगह, ग्रंथ, मून, सन, अर्थ या सागर, महासागर, धार्मिक स्थल, समाचार पत्र जिसको न्यूज़पेपर बोला जाता है, कि नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द मून, द सन, द गंगा, द रेड फोर्ट, द इंडियन ओशियन। और एक फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि लेंगे तो द ताजमहल, क्या, द ताजमहल, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द ताजमहल हम देखते हैं तो द ताजमहल के सामने भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ये मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और द रिवर भी, क्योंकि वो लंबी है तो अनिश्चित, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, कोई बड़ी जगह, कोई बड़ी नदी, कोई बड़ी ग्रंथ, जैसे ग्रंथ महाभारत, तो द महाभारत बोलेंगे। अब एन महाभारत तो नहीं बोलेंगे, ए महाभारत भी तो नहीं बोलेंगे। द रामायण, तो रामायण क्या हो गया, एक ग्रंथ हो गया जिसके सामने हम द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब ये छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं ए, एन और द का प्रयोग आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको यदि किसी भी जगह समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।